अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। पंजाब गवर्नमेंट में एजुकेटर्स जो हैं उनकी तादाद, मैं लातादाद इसलिए कह रहा हूँ कि अराउंड थाउजेंड्स ऑफ जो है वो वैकेंसीज़ जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। नंबर तो बताया जा रहा है कि कोई 80,000 के करीब वैकेंसीज़ पड़ी हुई हैं, लेकिन उसमें कितनी वैकेंसीज़ जो है वो गवर्नमेंट अनाउंस करने जा रही है, उसका टेस्ट कौन लेगा, उसका सिलेबस क्या होगा, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शफीक डोगर साहब। सर वेलकम। थैंक यू सर। शफीक डोगर साहब माशाल्लाह से पीएमएस क्वालिफायर हैं एंड ही इज़ द वेरी रेलिवेंट पर्सन टू दिस थिंग, क्योंकि ये आजकल पंजाब गवर्नमेंट के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज आ हेड मास्टर जॉब कर रहे हैं इन ग्रेड 17। उसके अलावा से माशाल्लाह से मास्टर ट्रेनर भी हैं, क्योंकि ये जो स्कूल एजुकेटर्स होते हैं या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जितना भी स्टाफ हो रहा होता है उसको ट्रेन करवा रहे होते हैं। ब्रिटिश काउंसिल का एक बकायदा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो उसमें माशाल्लाह से ये एज ए मास्टर ट्रेनर काम कर रहे हैं। उसके अलावा पीपीएससी के एग्ज़ाम के टॉपर भी रहे हैं, तो ही इज़ द राइट पर्सन जो कि इसमें हमें गाइड कर सकें। अच्छा शफीक साहब, इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है, वैसे नेम से एक है, ठीक है तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी के हैं जो कि पंजाब गवर्नमेंट यानी कि पीपीएससी के थ्रू जो अनाउंस करने जा रही है, और इसका जो जॉब स्ट्रक्चर क्या है, मतलब ये प्राइमरी स्कूल के लिए हैं या एलिमेंट्री स्कूल के लिए हैं या कि सेकेंडरी स्कूल के लिए हैं, और उसके ग्रेड्स वगैरह क्या होंगे। थैंक यू सर। अच्छा सर, इसमें वैकेंसीज़ जो है ना वो तो तकरीबन इस वक्त अगर मैं कहूँ रफ सा आइडिया 80,000 के करीब वैकेंसी जो सैंक्शन सीट्स हैं वो खाली पड़ी हैं। अच्छा। रिसेंटली गवर्नमेंट ने 2 साल पहले कुछ स्कूलों को अपग्रेड भी किया था जिनके अंदर न्यू सीट्स भी क्रिएट होंगी। तो अभी जो सुन रहे हैं कि वो ये है कि ऑलमोस्ट कोई 40,000 के करीब गवर्नमेंट इसी दफ़ा रिक्रूटमेंट करने जा रही है नियर फ्यूचर में। उसका जो स्ट्रक्चर है सर उसमें ये है कि हमारे पास प्राइमरी स्कूल में होता है ईएससी जो ग्रेड 14 है जिसके पास, एलिमेंट्री स्कूल में एससी होता है जिसके पास ग्रेड 15 है, एंड इसी तरह सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर जो है वो 16 में होता है और वो सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ाते हैं सेकेंडरी स्कूल्स में। सो सर इसका जो ये जो वैकेंसीज़ हैं ये अब जैसे आपने कहा कि ये ऐसी है कि ये हज़ारों की तादाद में इस वक्त खाली पड़ी हुई हैं, तो मेरा ख़्याल है कि ये नियर फ्यूचर एक्सपेक्टेड है कि ये 40,000 के करीब रिक्रूटमेंट्स होंगी। अभी मियाँ वाली और रावलपिंडी के अंदर फर्स्ट फेज़ के अंदर जो है रिक्रूटमेंट्स हुई हुई हैं जिनकी अभी इसी महीने 13 सितंबर या 15 सितंबर से ज्वाइनिंग है रिक्रूटेड एजुकेटर्स की। अच्छा, इसमें इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ईएससी का, एसएससी का, सबकी ग्रेजुएशन है या कि डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज और क्वालिफिकेशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो? जी सर, उसमें ऐसा है कि जो हमारे पास अब मास्टर्स डिमांड है, चाहे वो प्राइमरी का एजुकेटर है, चाहे वो एलिमेंट्री का है, चाहे वो सेकेंडरी का है, मास्टर्स जो है उसके लिए डिमांड किया गया है रेलेवेंट सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट्स या किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया नहीं सर, जो सर्टन सब्जेक्ट्स हैं जिनको अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो जो मियाँ आप पीपीएससी की साइट पे जो मियाँ वाली रावलपिंडी के लिए एजुकेटर्स का ऐड है उसके अंदर पूरा क्राइटेरिया है कि ये सब्जेक्ट्स जो है ना आप आर्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये सब्जेक्ट्स जो हैं आप अगर आपका मास्टर्स है आप साइंस के लिए साइंस एजुकेटर के अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो मोस्टली सब्जेक्ट्स वो हैं जो स्कूल्स के रेलिवेंट हैं, जो स्कूल्स लेवल पे पढ़ाए जाते हैं, बॉटनी, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज एंड हिस्ट्री, ठीक है, इस तरह के मतलब जो ज़्यादातर जो मेजर हमारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे होते हैं। बिल्कुल, उर्दू। तो ये है सर इसके अंदर। थोड़ा बहुत आपको एज का, कोई इसकी लिमिट का कोई आइडिया है क्या? उन्होंने एज लिमिट रखी हुई थी? हाँ जी सर, इसमें रिलैक्स 35 इयर्स तक रिक्रूटमेंट्स होती हैं। ठीक है। इसके अलावा समटाइम्स स्पेशली जैसे पीपीएससी के क्राइटेरिया के अंदर है एज रिलैक्सेशन का, वो भी 5 इयर्स का जो है वो दे दिया जाता है। और बाकी इन सर्विस के लिए फिर फैसिलिटीज़ जैसे हो जाती हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कॉन्ट्रैक्ट पे सर इनको लिया जाता है, लाइकली टू बी परमानेंट। ठीक हो गया। और ये पहली दफ़ा हो रहा है कि पीपीएससी, पहले 1997 के अंदर शायद हुआ था कि पीपीएससी ने स्कूल टीचर्स को भर्ती किया था 16 के लिए, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस देन। अब पीपीएससी इसको ले रहा है जो कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छा कदम है।
एनटीएस वगैरह या जो पहले रिक्रूटमेंट्स होती थी उसके अंदर होता था कि जो नंबर गेम है ना वो बड़ा मैटर करती थी। इफ़ यू आर हैविंग गुड स्कोर इन योर एकेडमिक, आपके बड़े चांसेस होते थे कि आप सिलेक्ट हो जाते थे। और बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती थी, टीचर बनने के लिए ज़रूरी है, तो वो भी आ जाते थे बिकॉज दे हैव अ गुड एकेडमिक बैकग्राउंड। ठीक है। सो अब ये होगा कि जैसे पीपीएससी जो है वो सारा एक तो तैयारी करेंगे स्टूडेंट्स जो हैं, जो जैसे अब सिलेबस अगर हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो चीज़ें बच्चे पढ़ के आएंगे उनका एक विजन होगा, वो एक अच्छी सोच के साथ आएंगे, उनको पता होगा दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। और फिर इंटरव्यू, जैसे आपको पता है कि पीपीएससी का इंटरव्यू जो है ना, ऑब्वियसली पैनल एक साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट्स वाले। अच्छा, अब उसमें जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो जिस तरह हमारी ऑफ द कैमरा डिस्कशन हो रही थी कि इन्होंने जो पहले कोई रिक्रूटमेंट्स की हैं 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोई एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी बाकायदा वज़ा की थी जिसमें उन्होंने सिलेबस जो है वो क्लियरली डिफाइंड किया है। तो थोड़ा सा उस सिलेबस के मुताबिक बता दें कि वो सिलेबस क्या है, और अदरवाइज़ भी मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स जो हैं वो जीके की अपनी तैयारी करते रहें, साइंस की बेसिक तैयारी करते रहें, तो ये थोड़ा सा उसमें आप डिस्कस कर दें सिलेबस क्या हो सकता है इसका प्रॉब्लम। जी सर, उसके अंदर सर दो तरह से है। जो आर्ट्स के एजुकेटर हैं, ईएससी जो प्राइमरी पे है, एससीएससी जो एलिमेंट्री पे है, और एसएससी जो सेकेंडरी पे है। आर्ट्स के लिए जो एग्ज़ाम देगा ना, वो उसका एग्ज़ाम सर बेसिकली आपका पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात, वर्ल्ड अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जीके, जनरल नॉलेज, इन सारी चीज़ों में मुहित होगा। 100 नंबर का एमसीक्यूज पेपर होगा पूरे का पूरा। जो पीपीएससी का 1 पेपर एमसीक्यूज टेस्ट है सर, वो जो है वो कंडक्ट होगा। ठीक है। इसके अलावा जो साइंस का है उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक में साइंसेस 50% साइंसेस और 50% वही जीके जो आर्ट्स का 100 नंबर का है। ठीक है। तो जो साइंसेस हैं फिर उनको डिवाइड किया गया है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इन 4 एरिया में से। और 50 नंबर का और 50 नंबर जो है वो जीके, जो हमने पहले डिस्कस किया। अब ये सिचुएशन है सर, और ये साइंस वालों के लिए क्वाइट चैलेंजिंग, उनका थोड़ा ज़्यादा जो मतलब ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव है जिसको उन्होंने कवर करना है। अब एक मास्टर्स इन बायोलॉजी है बच्ची, वो जब उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी कॉन्सेप्ट मैट्रिक और इंटर लेवल के जो हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। तो ये दिस इज द क्राइटेरिया सर जो। अच्छा, अब इसमें व्हाट यू सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल में इसकी रिक्विजिशन या ऐड वगैरह अभी नहीं आई, तो जो हम फोर्सी कर रहे हैं हो सकता है 3-4 महीने मिनिमम इसमें लग जाए प्रॉपर एग्ज़ाम होने में, क्योंकि पहले ऐड आएगी, फिर लोग अप्लाई करेंगे, फिर जाके कहीं एग्ज़ाम होगा। तो व्हाट यू सजेस्ट कि जो लोग भी इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो किन किन एरियाज़ में या किन किन सोर्सेज को कंसल्ट करें? बिल्कुल सर, इसमें ये आपने बिल्कुल वजह फरमाया। और इवन हम अभी एक्सपेक्ट, ये जैसे आपने फरमाया कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये डिले थोड़ा सा हो जाए। एक तो कोविड है, उसकी वजह से अभी पीपीएससी की कुछ रिक्रूटमेंट्स भी जो हैं वो फेज्ड हैं, तो वो भी अभी रुकी हुई हैं। और फिर डिपार्टमेंट भी इसको मज़ीद शायद देख रहा है कि कैसे करना है, और जल्दी भी आ सकती हैं। और अगर फिर ऐसा भी हो सकता है कि फेज ना आए कुछ, क्योंकि पीपीएससी ने इतने बड़े लेवल पे रिक्रूटमेंट्स जो है एक ही दफ़ा स्टार्ट करना मुश्किल है थोड़ा सा उनके लिए। हो सकता है 5-6, जैसे पहले 2 डिस्ट्रिक्ट्स में हुई हैं, 10-12 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है उसके बाद आ जाएं, फिर 1 महीना ठहर के 10-12 डिस्ट्रिक्ट्स में फिर टेस्ट हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। बट सर जो जहाँ तक इसकी तैयारी का जो मैं कहूँगा वो ये है कि इस वक्त कंपटीशन बहुत होगा। 2018 के बाद एजुकेटर्स की रिक्रूटमेंट्स नहीं आई और ओवरऑल जॉब्स भी बड़ी कम आई हैं, तो हर बंदा जो है मोस्टली जो मास्टर्स है साइंसेस के अंदर, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर, आर्ट्स के अंदर, वो बैठा हुआ है इंतज़ार में कि अभी जब भी आए मौका आए मैं करूं। तो जो कंपटीशन है ना सर, उसके लिए जो आपकी तैयारी है ना, उसको मेरे ख्याल में आपके पास जितना भी वक्त हो वो कम है। तो अभी से जो भी बंदा सीरियस है, जो बच्चा चाहता है कि मैं जो हूँ ना, कि मैंने इंशाल्लाह ये अपना एम अचीव करना है, वो अभी से शुरू करे। अच्छी बुक्स ले, डिजिटल मीडिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वहाँ से देखे, सिलेबस के मुताबिक कवर करना शुरू करे। करंट अफेयर्स जो हैं वो बड़ा इम्पेक्ट करेंगे। अखबार की आदत डालें, नेशनल लेवल का, डॉन टाइप जो है उसके अंदर हेडलाइंस न्यूज़ की जो है,
और जैसे आपकी जो पेज है उसके ऊपर मैं अक्सर देखता रहता हूँ, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन माशाल्लाह शेयर होती है, तो वो ये चीज़ें दे कैन हेल्प आउट। बाकी जो मेंटरिंग है वो यू नो बेटर के उसका तो रोल है ही है इसके साथ। वंडरफुल। ऑब्वियसली यहाँ अगर कोई आप उसके रेगुलर जो है वो सेशंस वगैरह वो तो जैसे कोई एड शेड प्रॉपर होती है क्लियर तो उसको भी हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें मेरे एग्जाम में आ रहा था कि जो अक्सर जब इस तरह का एग्ज़ाम होता है, जिस तरह सिंध में भी एग्ज़ाम हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स रिकमेंड कर रहे होते हैं जी आप मैट्रिक की या इवन प्राइमरी की साइंस की जो बुक्स हैं और इंटर की जो साइंस की बुक्स हैं जी उनको भी गो थ्रू करना शुरू हो जाएं। वहाँ से भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट हो जाएगी। और सोशल साइंसेज वाले अपनी पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी और इस तरह की किताबों को गो थ्रू करना शुरू कर दें जी, उसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसके मुतालिक आपका क्या ओपिनियन है? सर इसका जो आंसर है ना हम दो तरह से देख सकते हैं। जो प्राइमरी के एजुकेटर्स हैं ना उसका तो हम कह सकते हैं कि वो मतलब उसमें देख लें, इंटर की मैट्रिक की बुक्स देख लें, कंपैरेटिवली उनका टेस्ट थोड़ा सा कम जो है वो चैलेंजिंग होगा। लेकिन जैसे जो मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई थी पिंडी के अंदर, मियांवाली के अंदर, जो ख़ास तौर पे जो 16 का टेस्ट है बड़ा चैलेंजिंग आया है वो, तो उससे सिर्फ गुजारा नहीं होगा, उसको थोड़ा सा एनालिसिस और क्रिटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप से देखना पड़ेगा। और जिसके लिए ज़ाहिर बात है कि पहले स्टार्ट तो आप बेसिक से करेंगे। अब एक बच्चा है उसने केमिस्ट्री में किया हुआ है, उसको मैथ्स तो फिर वो जब मैट्रिक से शुरू करेगा मैथ्स करना और फिर वो आगे जाएगा, फिर नेक्स्ट उसको कुछ चैलेंजिंग चीज़ मिलती है, तो जब उसकी बेस मजबूत होगी फिर जाके वो करेगा। बाकी जो जीके है वो तो है ही इतना वास्ट कि वो आप बेसिक्स भी पढ़ना शुरू कर दें फिर भी आप जब तक उसके क्लाइमैक्स की तरफ नहीं जाएंगे आप श्योर नहीं है। क्योंकि सर एग्जामिनर है ना, मतलब जब पीपीएससी का एटम बैंक है उन्होंने एक क्वेश्चन पेपर डेवलप करना है, तो वो ये नहीं होगा कि शायद एक मॉर्निंग वाले पेपर के अंदर कुछ थोड़े से कम चैलेंजिंग क्वेश्चन हों, इवनिंग वाले के अंदर ज़्यादा आ जाएं। तो जो प्रिपरेशंस है ना वो तो फिर रिस्क फ्री ही होनी चाहिए। तो वो जितना ज़्यादा असर उसको देखा जा सकता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। वंडरफुल। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ फाइनल ये है कि मेरे एग्जाम में आ रहा था कि ऑब्वियसली एक तो एक अच्छी जॉब है क्योंकि आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपके घर के करीब कहीं पे आपको आपकी तहसील में आपको पोस्टिंग कर देंगे। तो कह रही है तो प्रॉस्पेक्ट्स भी हैं कि मतलब आप ग्रेड 14 में भर्ती हो गए, सारी उम्र 14 में रहेंगे। पहले तो बात कॉन्ट्रैक्ट की है, फिर अगर परमानेंट हो जाती है तो इसमें कोई प्रमोशन वगैरह के भी चांसेस होते हैं इनके? अदरवाइज तो ये है कि चले स्कूल एजुकेशन में आप पोस्ट हो गए, फिर आप CSS PMS अदर एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल। पहले तो सर ये परमानेंट वाला है, उसके बाद है प्रमोशन सर, और थोड़ा सा हमारे डिपार्टमेंट के अंदर ये स्लो चलता है लेकिन है सही है। और मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि ये जो एजुकेटर्स आते हैं, आई आल्सो ज्वाइंड एज एन एजुकेटर, इसमें फिर आप जो है अपने डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को जान के, रूल्स एंड रेगुलेशंस को जान के, यहाँ पे हेड मास्टर्स के, डेप्टी डीओस के एग्ज़ाम्स आते रहते हैं डायरेक्टली, तो उनके ऊपर जो मोस्टली लोग होते हैं उसके ऊपर जाते हैं इस कैरियर को परस्यू करके, वो वहीं से होते हैं जो उसी डिपार्टमेंट से होते हैं। ये भी एक एस्पेक्ट है, एक एंगल है। चलो स्टूडेंट्स, हमने तो कोशिश की है कि एजुकेटर्स के रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे हमने इसमें पूछने की कोशिश की है। थोड़ा सा इसको मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंसीज जो हैं उसको बाकायदा तैयार कर लिया गया है। बहुत सारी जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो NTS ये वो अपना इसको प्रमोट भी कर रही हैं। उसमें स्कूल एजुकेशन ने बड़ा क्लियरली बताया कि भाई जी इसका एग्ज़ाम सिर्फ PPSC के थ्रू होगा। तो PPSC जैसे ही इसकी उनके पास रिक्वेजिशन आ जाती है तो वो ऑब्वियसली अपनी एडवर्टीज़मेंट में सारा चीज़ें कंक्रीट फॉर्म में जो है वो इशू कर देंगे। बट स्टिल आप अपनी तैयारी जारी रखें। जिस तरह के शफीक साहब ने बताया कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल के अंदर कोई ख़ास जॉब्स नहीं आई गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा मंदा चल रहा है। अच्छा सर, कोई चीज़ आप ऐड ऑन करना चाहें, कोई आपको लगे कि मैंने कोई क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए था या कोई चीज़ आप वैसे कोई इसमें ऐड करना चाहें? जी सर, वो मोस्टली मेरे से भी क्यूरीज हो रही थी बहुत सारे स्टूडेंट्स के। इस सर अभी हम सुन रहे हैं कि न्यूज़ में ये नहीं आ रही, रुक गई हैं ये, तो बात ये है कि इसने आना तो है, गवर्नमेंट के लास्ट ईयर चल रहे हैं, तो क्यों चाहेगी गवर्नमेंट के वो अपनी टर्नओवर ख़त्म होने के बावजूद वो रिक्रूटमेंट्स ना करें, और हर गवर्नमेंट एंड पे करती जाती है। एक तो ये आनी है, दूसरा डिपार्टमेंट के अंदर सीट्स बहुत ज़्यादा वैकेंट है, और इस गवर्नमेंट की तरजीह है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का जो है वो फ़रोग हो, तो उसके लिए टीचर्स का होना ज़रूरी है। फिर रिटायरमेंट्स जो हैं बहुत हो रही हैं, बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट्स हो रही हैं इस वक्त, तो सीट्स जो हैं वो
वैकेंट होती जा रही हैं। फिर जैसे मैंने स्कूल्स की अपग्रेडेशन की बात की, एंड सेकेंडली सर, अगर मिसाल के तौर पे जो है ये सिलेबस बच्चा तैयार करना शुरू कर देता है और वो नहीं आता, एजुकेटर की नहीं आती, तो ये जो सिलेबस है ये कोई मामूली नहीं है। अगर उसको तैयार हो गया तो वो कोई भी पीपीएससी का 1 पेपर एमसीक्यूज है, एक बच्चा है उसका फिजिक्स बैकग्राउंड है, उसने वो तैयारी की है, तो उसको लेक्चरशिप के लिए भी हेल्प आउट करेगी। पीपीएससी के 1 पेपर तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, बहुत सारी जो जॉब्स हैं। और जब वो आ जाएगा ना इस गेम में, जब वो जनरल नॉलेज को पढ़ेगा, अखबार पढ़ना शुरू होगा, उससे प्रोस्पेक्टिव ही बदल जाएगा। वो कहेगा कि मैंने और भी चीज़ें हैं इसमें ज़माने में ना, इनको भी देखना है, मैंने इसको भी साथ से। वंडरफुल वंडरफुल, जिसको कहते हैं वो दुनिया को देखने का थोड़ा जाविया भी उसका बदल जाएगा। चलिए वंडरफुल स्टूडेंट्स, आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। हम इंशाल्लाह जनाब इस पे मज़ीद जैसे कोई अपडेट आएगी मज़ीद इस पे हम व्लॉग्स करते रहेंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा लाजमी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।